नमस्कार, ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। रुक करते अहम खबरों का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पीएम की मां के अपमान पर एनडीए का बिहार बंद। पीएम मोदी की मां पर अभद्र कमेंट के विरोध में बिहार बंद। बीजेपी गाली देने के विरोध में 5 घंटे बंद करेगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद का किया गया ऐलान। आपको बता दें कि बंद के दौरान अस्पताल, एम्बुलेंस और रेलवे की सेवाएं जारी रहेंगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान पर एनडीए का बिहार बंद। आपको बता दें कि पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद। बीजेपी गाली देने के विरोध में 5 घंटे बंद करेगी बिहार। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद किया जाएगा बिहार। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, पीएम मोदी की मां के अपमान पर एनडीए आज बिहार बंद करेगा, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बिहार बंद का ऐलान किया गया है और बिहार बंद के जो ऐलान का है तैयारी, वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के नाम जो गाली देने का आरोप लगाया जा रहा है, जो कांग्रेस में जो भारत यात्रा जब राहुल गांधी की निकल रही थी, वोटर अधिकार यात्रा, उसके मंच से जो तरह की बातें कही गई थी और जिस तरह की गाली देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो चीजें वहां से कही गई थी। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की कि इसका जवाब बिहार में हुआ है तो बिहार की धरती से ही दिया जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया है। उसके लेकर भारतीय जनता पार्टी के बिहार यूनिट से जुड़े हुए सभी नेता सुबह से ही रोड पर सक्रिय नजर आए हैं। हालांकि ये कहा गया है सरकार की तरफ से भी और बिहार बीजेपी की तरफ से, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे वो अस्पताल हो, एम्बुलेंस हो, ट्रेन हो, बसें हो, इस तरह की इमरजेंसी सेवाओं को वो बाधित नहीं करेंगे। वो सभी सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रहेंगी, लेकिन बाकी सामाजिक संस्थान बंद रहेंगे, सरकारी संस्थान बंद रहेंगे और जो दुकानें हैं, मार्केट है, बाजार है, यातायात है, जो सामान्य यातायात, वो भी रोक कर रखेंगे। यानी पूरे बिहार का बंद का ऐलान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। उसका असर अभी तो फिलहाल दिख ही रहा है और आगे इसको समय बढ़ने के साथ साथ जब 10 बजे के आसपास मार्केट खुलना शुरू होगी, बाजार खुलना शुरू होगी, लोगों की आवाजाही शुरू होगी, जो निजी संस्थान है, निजी कार्यालय है, निजी व्यापारिक है, तो उस समय देखना होगा क्या लोग, जो आम लोग अपने व्यवसायिक या काम के लोग निकलते हैं, तो बंद का जो ऐलान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है, उसके तरफ से क्या विरोध का सामना करता पड़ता है या फिर उसी तरह से लोग इस बिहार बंद को अपना स्वीकार करते हैं और शांति बिहार बंद 7 से 12 तक निपट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। अब खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जीएसटी परिषद की आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी बैठक। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने कल बैठक में लिए थे कई बड़े फैसले। वित्त मंत्री जीएसटी के 2 स्लैब खत्म करने का किया था ऐलान। मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 स्लैब खत्म करने का किया था ऐलान। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब का ही होगा प्रावधान। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना। लाल किले से पीएम मोदी के किए गए वादे को पूरा किया जाएगा। जीएसटी परिषद की आज की बैठक पर सभी की टिकी हैं नजरें। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जीएसटी परिषद की आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी बैठक। जीएसटी परिषद में कल बैठक में लिए गए थे बड़े फैसले।
आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने जीएसटी के 2 स्लैब खत्म करने का किया ऐलान। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। जीएसटी परिषद की आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी बैठक। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने कल बैठक में लिए थे कई बड़े फैसले। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, जीएसटी परिषद की आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी बैठक, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, अपनी जीएसटी परिषद की बैठक लगातार कल से चल रही है और आज बैठक फिर 11 बजे शुरू होगी, जब विज्ञान भवन के सुषमा स्वराज भवन में इसकी बैठक की शुरुआत होगी। तो जो शुरुआत के दिन आज कुछ बड़े फैसले जीएसटी में लिए जा सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी की बैठक 11 बजे जब शुरू होगी, तो आज के जो जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बैठक चल रही है जीएसटी परिषद की, उसमें क्या आज बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कल फैसले देर रात जीएसटी परिषद की तरफ से लिए गए थे और बाकायदा खुद निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐलान किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो वादा किया था कि जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा, उस दिशा में जीएसटी परिषद में फैसला लिया गया। और जीएसटी परिषद में जो अब तक 4 स्लैब थे, उनमें से 2 स्लैब को खत्म कर दिया गया, यानी 12 और 28% का जो स्लैब था उसको खत्म कर दिया गया। और जो 5 और 12% का स्लैब, 5 और 18% का जो स्लैब है, अब वो 2 ही स्लैब केवल बचे हैं, तो उस रहेंगे। इससे कहा जा सकता है कि आम जनता को काफी राहत मिलेगी। खाने पीने के सामान सस्ते होंगे। 125 सीसी की जो बाइक्स हैं वो सब सस्ती हो जाएंगी, जो छोटी कारें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। हाँ, कि आम लोगों की जो दिनचर्या में शामिल जो पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के जो पदार्थ हैं वो सब इस जीएसटी से महंगे हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी खाने पीने के, चाहे ब्रेड हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, या इस तरह के जितने मटेरियल्स हैं वो सब सस्ते होंगे। तो इसलिए जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उनके तरफ से बाकायदा एक कहा गया कि ये मकसद मेरा आम जनता को राहत पहुंचाना था, और राहत पहुंचाने की दिशा में जीएसटी परिषद की तरफ से फैसला लिया गया। और इस फैसले से जो 12% 18% का स्लैब था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और 12% और के बाद और 28% के बाद अब सिर्फ जो 2 स्लैब बचे हैं वो 5% और 18% के होंगे। इससे आम जनता को बेहद राहत मिलेगी और लोगों को महंगाई की मार से कम अब सामना करना पड़ेगा। अखिलेश जी, आज की बैठक में किन मुद्दों पर अहम चर्चा हो सकती है? देखिए, जीएसटी परिषद की जो कल बैठक हुई थी, करीब उसमें 121 उत्पादों के नाम शामिल किए गए थे जिन पर चर्चा की गई थी, और उन्हीं सबको 2 स्लैब में शामिल करके फैसला लिया गया था। तो आज उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी उत्पाद हैं, जो बाकी प्रोडक्शन देश में हो रहे हैं, उन सब की लिस्ट पर जीएसटी रिफॉर्म को लेकर चर्चा होगी। और जीएसटी रिफॉर्म की जो चर्चा में जो उत्पाद आज लाए जाएंगे कि उनको किस जीएसटी के स्लैब में रखा जाना है, 5% रखा जाना है या फिर 18% के जीएसटी स्लैब उनको ले जाना है, और उन पर जीएसटी का स्लैब कहाँ तक हो सकता है, कितना आगे जाए बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, और आम जनता से जुड़े हुए और व्यापारियों से जुड़े हुए जो स्लैब्स हैं उनमें क्या राहत और जीएसटी परिषद में दी जा सकती है। क्या चीज महंगी है उसे सस्ता किया जा सकता है, और जो सस्ता है उसे क्या बढ़ाया जा सकता है, सरकार अपने लाभ के लिए वो काम कर सकती है। तो आज उम्मीद है कि कुछ और ऐसे उत्पाद हैं जिन पर जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। महंगे या सस्ते होंगे ये देखना होगा। जैसे कि खाने पीने की वस्तुओं पर कल जीएसटी घटाकर सस्ते किए गए थे, और वही पान मसाला, गुटखा जो मादक पदार्थ है उनको महंगा किया गया था। तो आज के फैसले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, बने रहिए हमारे साथ ऑडियो अपडेट्स के लिए।
लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के लालू यादव से जुड़े जमीन घोटाला मामले में सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली में राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने 4 सितंबर से बहस पूरी करने का दिया निर्देश। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जमीन घोटाले मामले में आज होगी सुनवाई। लालू यादव से जुड़े जमीन घोटाले मामले में सुनवाई आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने 4 सितंबर से बहस पूरी करने का दिया निर्देश। जमीन घोटाले मामले में आज होगी सुनवाई। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली से लालू यादव से जुड़े जमीन घोटाला मामले में सुनवाई। आपको बता दें कि दिल्ली में राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में आज होगी सुनवाई, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश जी, लालू यादव से जुड़े जमीन घोटाले मामले में आज सुनवाई होगी, इस पर क्या अधिक जानकारी है? देखिए, आपने बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे, उस समय रेलवे में कुछ लोगों को नौकरियां दी गई थी और उन नौकरियों में कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव ने जिन लोगों को नौकरी दी उनकी जमीनें अपने अपने लोगों को से जुड़े हुए लोगों के नाम लिखवाई। तो इसी मामले में नौकरी के बदले जमीन घोटाले का मामला सामने आया था, जिसकी सुनवाई दिल्ली का राउज रेवेन्यू कोर्ट कर रहा है। उसमें आज फिर सुनवाई होगी, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, तेजस्वी समेत कई लोग उसके आरोपी हैं। उनको लेकर अब कोर्ट चाहता है कि सुनवाई पूरी हो, बहस पूरी हो और इसमें जो भी फैसला है वो कोर्ट सुनाए। तो कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि लालू प्रसाद के वकील को कि अगर उनको इस पक्ष में जो भी दलीलें रखनी है, जो भी बहस रखनी है, जो भी साक्ष्य को कोर्ट में रखना है, उसको वो 4 सितंबर से रखना शुरू करें, बहस करना शुरू करें, दलीलें अपनी पेश करें और ताकि राउज रेवेन्यू कोर्ट जल्द से जल्द अपनी सुनवाई पूरी कर सके। और इसमें ये भी कहा जा सकता है कि कोर्ट चाहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस सुनवाई को पूरा कर लिया जाए। शायद यही मंशा होगी कोर्ट के निर्देश के बाद 4 सितंबर यानी आज से लालू प्रसाद यादव की तरफ से उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश होंगे और वो दलीलें, वो बहस रखेंगे कि जो नौकरी देने के बदले जमीन लेने के मामले में आरोपी बनाया गया है, उसमें उनको गलत आरोपी बनाया गया है और उसमें उनकी किसी तरह की संलिप्तता लालू प्रसाद यादव या फिर उनके परिवार के जुड़े हुए तमाम सदस्य, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे मीसा भारती हो समेत अन्य लोग हैं, वो फिलहाल इसके दोषी नहीं है। फिलहाल देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से वकील जब कोर्ट में पेश होते हैं तो क्या साक्ष्य रखते हैं, क्या दलीलें पेश करते हैं और इनको निर्दोष साबित करने के लिए क्या क्या उनके पास पुख्ता सबूत है, उस आधार पर वो कोर्ट में आज पेश होंगे। इन सारी चीजों को लेकर बहस होगी। फिलहाल देखना होगा कि आगे की सुनवाई में क्या होता है और फैसला कब आता है, उसमें लालू प्रसाद यादव समेत अन्य दोषी करार दिए जाते हैं या फिर बरी हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर विरोध। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने ओम प्रकाश राजभर के बयान का किया विरोध। आपको बता दें कि छात्रों ने ओपी राजभर के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मंत्री ओपी राजभर का फूका पुतला। छात्रों ने गौतम पल्ली आवास के बाहर फूका पुतला। हसरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने छात्रों को कराया शांत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने ओम प्रकाश राजभर के बयान का किया प्रदर्शन। एबीवीपी के छात्रों ने ओम प्रकाश राजभर के बयान पर किया विरोध प्रदर्शन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने ओम प्रकाश राजभर के बयान का किया विरोध। छात्रों ने ओपी राजभर के आवास के बाहर किया प्रदर्शन। आपको बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मंत्री ओपी राजभर का फूका पुतला। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता मनीष तिवारी। मनीष, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चों ने, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उनका पुतला भी फूका गया। इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए राम स्वरूप मेमोरियल में बच्चों ने जब इंस्टीट्यूट का जो है विरोध किया था, तब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, जिसको देखते हुए जो है कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन वहीं पर जिस प्रकार से ओपी राजभर ने इन बच्चों को जो है समाजवादी पार्टी का जो है एजेंट बताया था, और साथ ही साथ ये कहा था कि ये जो छात्र है कहीं से ये छात्र लगते हैं, जिस प्रकार से इनके पर लग्जरी गाड़ियां हैं। तो इस बयान के विरोध में जब राजभर के इस बयान के विरोध में जो एबीवीपी के छात्र जो है कल उनके आवास पर पहुंच गए और उन्होंने जम करके वहां पर हंगामा किया और राजभर का काफी विरोध किया। राजभर का उनके द्वारा पुतले को भी फूका गया। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है एबीवीपी के छात्रों के द्वारा, जिस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज हुई, तो इसको लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी लगातार जो बच्चे घायल हुए हैं वो सरकार के द्वारा उनको 1-1 लाख का मुआवजा देने की बात कह रही है। और वहीं पर राजभर का ये बयान जो है उसको जो है एबीवीपी छात्रों को जो है गवारा नहीं हुआ, जिसको लेकर के उनके द्वारा जो है कल जमकर विरोध किया गया। जी बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का सीतापुर दौरा। आज सीतापुर पहुंचेंगे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। महमूदाबाद में आयोजित जल विहार कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। समरदहा गांव में भाजपा नेता के घर जाएंगे पूर्व सांसद। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। 104 पुलिसकर्मियों और ड्रोन से होगी निगरानी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीतापुर से। 104 पुलिस कर्मियों और ड्रोन से की जाएगी निगरानी। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का सीतापुर दौरा। आज सीतापुर पहुंचेंगे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का सीतापुर दौरा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं सीतापुर से। इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता दीपक गुप्ता। दीपक, ब्रजभूषण शरण सिंह का आज दौरा है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी आशनी, मैं आपको बता दूं कि आज पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में अपने हेलीकॉप्टर से करीब 11 बजे के आसपास पहुंचेंगे, जिसके बाद वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता संतोष सिंह है उनके आवास पर जाएंगे। वहां से इसके बाद वह महमूदाबाद कस्बे में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम है बामन द्वादशी का, जिसको जल विहार समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ साथ वो शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे और महमूदाबाद में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमसे जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।